ईस्ट साइड फ्लो गाने को आज 208 मिलियन व्यूज़ हैं। मैंने जब गूगल पर इसके लिरिक्स ढूंढने की कोशिश की तो उन लिरिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम है। कुछ लाइनों के मतलब या वहाँ पे सही नहीं है, तो आज इस गाने में आपको सही मतलब समझाऊंगा उन लाइनों के। मैंने आज तक जो भी सिखाया है किताबों में ही सिखाया है। मैंने आज तक जो सीखा है स्ट्रीटों में ही सीखा है, किताबों में नहीं सीखा। जब मेरी तिनके जितनी औकात थी उस वक्त भी मैं पहाड़ों के साथ लड़ने की हिम्मत रखता था और लड़ता भी था। यहाँ पहाड़ मतलब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, जो बड़े बड़े सिंगर थे, जो नए सिंगर को ऊपर नहीं उठने देते थे। थैं एक स्लैंग वर्ड है। थैं बोलते हैं थां को, थां मतलब जगह। तो यहाँ इस लाइन में सिद्धू ने बोला है कि जिस जगह को शिखर बोलते हैं मतलब टॉप बोलते हैं, उस जगह पर खड़ा हूँ आज मैं। जो लोग हमें पहले तरक्की करने से रोकते थे, जहाँ हमारी टांग खींचते थे, वो आज कह रहे हैं लोगों को कि हमारी जितनी तरक्की हुई है उनकी वजह से हुई है। मैंने अपने काम को बॉटम से स्टार्ट किया, बिल्कुल नीचे लेवल से स्टार्ट किया। और मैं जब स्ट्रगलिंग दौर में था तब मैंने अपना लहू डोल के खून पसीना बहा के दिहाड़ी की थी और अपने पैसे कमाए थे। मेरे कुछ अपने ही थे जिन्होंने मेरे साथ वैरियों से भी माड़ी की थी। मतलब कि मेरे कुछ अपने ही थे जिन्होंने मेरे साथ मेरे दुश्मनों से भी ज्यादा बुरा सलूक किया था। जब मेरा स्टार्टिंग का दौर था तो मेरे सामने बहुत सारी नामोशी थी, मेरे लाइफ में बहुत सारी सैडनेस थी, पर मैंने उसको बीच में फाड़ के उसकी फाड़ी कर दी। मतलब फाड़ी बोलते हैं, जैसे संतरे की फाड़ी होती है ना, संतरे की फाड़ियाँ, उसको फाड़ी बोलते हैं कि किसी चीज़ को फाड़ के उसके टुकड़े कर देने। सारे दोगले मैंने छाड़ दिए, मतलब सारे दोगले दोस्त जो थे मैंने छोड़ दिए सारे के सारे, और हारों के साथ आड़ी कर ली। मतलब जो हार होती है उसके साथ मैंने दोस्ती कर ली। जो बैक बाइटर्स के दल हैं वो बिट बिट झाँक रहे हैं। बिट बिट मतलब ऐसे होता है, हैरान होके झाँकना कि ये क्या हो गया। और मेरे गाने भी सुन रहे हैं और मुझे माड़ा भी बोल रहे हैं, साथ के साथ मुझे बुरा भी बोल रहे हैं। थम एक बहुत बड़े पत्थर को कहा जाता है जो कि बहुत पुराना होता है। तो इस लाइन में कहा गया कि जो बड़े थम है ना, जो वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जो वेल एस्टेब्लिश्ड सेलिब्रिटीज हैं, जिनकी ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वो चिंता में, क्योंकि मैं फेमस हो चुका हूँ अब, इस चीज की चिंता में वो सिर्फ शो टॉक कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो बातों बातों में कह तो रहे हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या मैं अच्छा हूँ, पर वो सिर्फ शो टॉक कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वो जल रहे हैं और वो मेरी फेम से डरे हुए हैं। बूथड़ी कहते हैं बूथे को। जब हमें किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, ऐसे कहते हैं ना कि शक्ल देख अपनी, पंजाबी में कहते हैं कि बूथा देख अपना। तो इसमें बूथड़ी का आ गया है। गड़ोती का मतलब उसको गाड़ देना जमीन में। तो सिद्धू बोल रहा है कि जो सेलिब्रिटीज है ना, वो ये कह रहे हैं कि कल के जवाक ने हमारी बूथड़ी मिट्टी में गड़ो दी, मतलब हमारा मुंह मिट्टी में गाड़ दिया। ये लोग तो बारी बारी करके मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे थे और मैंने एक टाइम पर ही सभी पे हल्ला बोल दिया, सभी पे एक बार में हमला कर दिया। समय और हालातों के साथ अकेला ही लड़ा हूँ, घर पे बैठ के अकेले बातें नहीं मारी, मैंने काम किया है। मेरी तरक्की रासाई कलाकारां नूं कुछ वैरी बने यारां नूं कुछ पक्कियां प्यारां नूं। मेरी ये तरक्की कुछ कलाकारों को रास नहीं आई, मतलब उनको पसंद नहीं आई। कुछ यार दोस्त जो मेरे वैरी बन चुके थे, मेरे दुश्मन बन चुके थे, उनको भी नहीं मेरी तरक्की ये पसंद आई। और कुछ लोग जो PR थे कनाडा में, या सिटीजन थे, या पक्के कह लो, और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट या वर्क परमिट पे था, उनको मेरी तरक्की पसंद नहीं आई कि ये बंदा आजकल में आके इतनी तरक्की कैसे कर गया। जो लोग दिमाग के बीमार है ना, उनको मैं तबाही लगता हूँ। लुत्ती भड़काने को बोलते हैं। जो लोग दिमाग के बीमार है ना, जिनको मैं तबाही लग रहा हूँ, वो सरकार को जाके लुत्ती लगा रहे हैं, मतलब वो सरकार को भड़का रहे हैं कि ये मुंडा रॉन्ग है, मतलब ये लड़का रॉन्ग है। फेम पाना इतनी सौखी चीज़ नहीं है, कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है, कोई
मैं अपने दिल की बात कहता हूँ हमेशा, और मुझे हर रोज़ सुबह चाय के साथ गोली की धमकी मिलती है कि तुम्हारे गोली पड़ेगी, तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। टेंशन ना कोई नहीं पेदी नहीं बिनती है वेट रही दी केड़ी गोली सीना मेरा छिल दी। मेरी पे कब आएगी, मतलब मेरी तनख्वाह कब आएगी, या मेरी इनकम कहाँ से आएगी, या फिर मेरे बिल कहाँ से पे होंगे, जो मेरा खर्चा है वो कहाँ से पे होगा, इन चीज़ों की मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस मुझे इस चीज़ की वेट रहती है कि कौन सी गोली मेरा सीना छलनी करेगी। आपा तावी का मतलब कि हम तो फिर भी अपनी मिडिल फिंगर को अप करके जीते हैं। मूसे वाला कौन है, लोग दूसरे सिंगर्स को पूछते हैं। टाइम चले पुठा डाउन वैरिया रू पुठा वांग चक्री कमाई दाया पट्टियां स्विंगरा। हमारा तो टाइम पुठा चल रहा है, मतलब हमारा तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है ज़िंदगी का, पता नहीं हमने कब चले जाना है, और मेरे वैरियों को डाउन गुठा है। स्विंगर वर्ड का मतलब मुझे सिंगर लग रहा था कि मतलब मैं चक्री के जैसे बड़े सिंगर्स को घुमा देता हूँ, पर अगर स्विंगर देखें तो उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे कि दो कपल होते हैं, दो मैरिड कपल्स, वो आपस में अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज करते हैं, तो उसको स्विंगर्स बोलते हैं। पता नहीं इसका मतलब ऐसे इस गाने में बैठ नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ सिंगर वर्ड का यूज़ होना था। लोग फेम पीछे ना छड्डे मेरा पल्ला करे बैके मारी यारी गल्ला। मेरे वैरी फेम पाने के लिए मेरा पल्ला नहीं छोड़ रहा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। पल्ला होता है कुर्ते का अगला और पिछला हिस्सा जो हमारी टांगों को ढकता है, उसको पल्ला बोलते हैं। तो ये लोग मेरा पल्ला नहीं छोड़ रहे, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ फेम पाने के लिए। पहले कभी किसी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था, और आज देखो मेरे पीछे कारें भी आ रही हैं और नारें भी आ रही हैं। नारें मतलब लड़कियां भी आ रही हैं। मेरे वैरियों द्वारा मुझे नीचे सूटने के लिए गेम पाई गई थी, मतलब मुझे नीचे गिराने के लिए मेरे दुश्मनों के द्वारा गेम बनाई गई थी, पर मेरे यारों ने, मेरे दोस्तों ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। लोगों के लिए ये तो थोड़े ही होंगे, पर मेरे लिए ये हजारों के बराबर है। जिनके ऊपर मर्डर केस हुआ है वो 11 के 11 दोस्त मेरे ही हैं। लगदा कईयां नु के स्टूडियो गैंगस्टर टाइप में बात ऐसी गोली बज्जी पाई नी स्नैप में। कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ स्टूडियो गैंगस्टर ही हूँ, जो कि बस गैंगस्टर वाले गाने ही गाता है स्टूडियो में बैठ के। पर मेरी बाह में, मतलब मेरी बाजू में गोली लगी थी, तो मैंने उसकी कभी स्नैप बना के नहीं डाली। मेरा एक दोस्त था, कॉलेज फ्रेंड था, वो सिद्धू मूसेवाला का खास फ्रेंड था, उसके साथ बैठनी उठनी थी उसकी, तो उसने बताया था कि सिद्धू की बाह पे गोली लगी थी। उसने कभी किसी को बताया नहीं। पट्टियां दिखा के लोग कीते नहीं अटैच में नहीं हवा की यकीन थोड़ा ओल्ड स्कूल बैच में। मैंने पट्टियां दिखा के अपने साथ लोगों को अटैच नहीं किया, अपने टैलेंट के दम पर अटैच किया है। किसी को इमोशनल बना के अपने साथ नहीं जोड़ा, अपने टैलेंट के दम पर सारी दुनिया को अपने साथ जोड़ा है। मैं हवाबाजी में कम ही यकीन रखता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, पुराने ख्यालों वाला हूँ। मालक दा सब ये सिंगिंग मेरा धंधा नहीं बोलदा जो सच्ची ओदा हुंदा कदे मंदा नहीं। जो ये दौलत, शोहरत, ये लोगों का इतना प्यार, ये सब उस मालिक का दिया हुआ है, वरना सिंगिंग तो मेरा धंधा भी नहीं है। दिल का बुरा नहीं हूँ और अपनी सोच का भी गंदा नहीं हूँ। मैं तुम्हारी इस गंदी इंडस्ट्री का बंदा ही नहीं हूँ, जहाँ लोग एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे रहते हैं। जिनके ऊपर मैं चलता हूँ वो तो रास्ते ही अलग हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रांसलेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से गाने पे चाहिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को।